राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरे जैसे कई छात्राओं का है। जब हम पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, फिर भी बार बार असफलता मिलती है, उस स्थिति में मन में अवसाद और शरीर नष्ट एक करने हमें जैसे। विषय थोड़ा सा जानकारी आपसे चाहिए, जिसका भी प्रश्न हो। क्या परीक्षा हमारे चैप्टर से अलग होती है क्या? हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि हमारी जो भी परीक्षा होती है वो हमारे चैप्टर के अंतर्गत ही प्रश्न होता है। जो हमारे क्लास का चैप्टर है उसी के अंतर्गत। क्या हम सही उत्तर लिखेंगे तो क्या हमको असफलता मिलेगी? क्या जांच में पक्षपात रहता है क्या? तो अगर हमने सही उत्तर लिखा होता तो मुझे असफलता ना मिलती। सही उत्तर ना लिखने का कारण अपने चैप्टर को सही ढंग से स्वाध्याय ना करना है। ये हमारी गलती है। ये बात लोग गलत कहते हैं कि हम प्रयत्न करने पर भी असफल रहे। तुम्हारा प्रयत्न ही ठीक नहीं था। कौन सी बच्चियां आजकल हैं जो ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे रहे हैं? कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे रहे हैं? जब आपके पढ़ाई का समय है, आप बॉयफ्रेंड बनाएंगे, आप गर्लफ्रेंड बनाएंगे, आप गंदी बातें करेंगे, आप गंदे चैप्टर अपने दिमाग में रखेंगे, तो अपने स्वाध्याय का चैप्टर आप कहाँ रखेंगे? तो फेल तो हो ही जाएंगे। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्री बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। यदि संत जन गुरुदेव जन अपने शिष्य जनों या अपने प्रियजनों को मुंह चुपड़ी बात करें, वो ठीक नहीं है, उसका नाश हो जाएगा। अगर वैद्य रोगी के अनुकूल बोलेगा तो नाश हो जाएगा। अगर मंत्री राजा के अनुकूल बोलेगा तो नाश हो जाए। मंत्री को चाहिए राजनीति के अनुकूल बोले, वैद्य को चाहिए उसके स्वास्थ्य के अनुकूल बोले, गुरु को चाहिए शिष्य का मंगल हो ऐसा अनुकूल बोले। तो आप हमको ये विचार बता दीजिए कि अपने चैप्टर से अलग प्रश्न अगर दिया जाए तब तो हो कि हमारा प्रयत्न सफल हो गया। अपने चैप्टर पर अगर हम हैं तो हम फेल नहीं हो सकते। अपना चैप्टर बदल दिया। एक 17 साल की बच्ची यहां बैठे हुए कह रही थी मैं शराब पीती हूं, मैं सिगरेट पीती हूं, यहीं बैठ के बोली थी। तो उससे मुझे लगता है अनुमान, जब प्रायः हम बच्चों और बच्चियों से बात करते हैं, कि शायद ऐसी कोई बच्ची होगी जिसके बॉयफ्रेंड ना हो, शायद ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके गर्लफ्रेंड ना हो। नहीं तो प्रायः इस गंदगी में बह रहे हैं बच्चे। अब जब तुमने इंद्रियों की विलासिता स्वीकार कर ली, व्यसन स्वीकार कर लिया, तो विद्या अध्ययन कर पाओगे? विद्या अध्ययन के लिए एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ब्रह्मचारी, पवित्र आहार, समय से उठना, समय से सोना, और आप फेल हो जाओ तो हमें बताओ। बचपन से ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इतने इतने मोटे धर्म ग्रंथ हैं, आज आप प्रश्न कर रहे हो, उन्हीं से उत्तर दे रहे हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय न किए हो तो उत्तर कहां से आवे? धर्मयुक्त उत्तर होना, ऐसा नहीं कि मनमानी हंसी मजाक हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो। एक भी शब्द मिस्टेक नहीं पाओगे। ढूंढ लो, किसी ग्रंथ में लिखा मिलेगा। ऐसे नहीं कि जो मन में आया सो हम बोल दिया, तुम्हें संतुष्ट कर दिया। तो भाई, यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, आप धर्म से नहीं चलोगे, आप पवित्र भोजन नहीं करोगे, तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, तो फेल तो हो ही तो जाओगे ना। एक जगह हम मानते हैं कि आपने बहुत ग्रेजुएट पढ़ाई की, आपने अच्छी पढ़ाई की, इसके बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही, यह हम मान सकते हैं तुम्हारा बुरा प्रारब्ध है, तुम्हारा बुरा भाग्य है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने। लेकिन फेल होने में हम नहीं मान सकते। फेल होने में भाग्य नहीं, तुम्हारी असफलता है, तुम्हारा प्रमाद है, तुम्हारी गंदी बातें हैं जो तुम मोबाइल में समय देते हो, जो तुम गंदी बातों में समय देते हो। अगर अपने चैप्टर पर समय दो तो आप कंठस्थ कर सकते हो। हम कह रहे हैं 4 बजे उठकर हर विद्यार्थी किसी भी ग्रंथ का पाठ करे, अगर उसे कंठस्थ ना हो जाए तो हमें बताओ। कितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं तुम्हारे, इतने मोटे मोटे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं। तो आप अपनी असफलता का स्वयं कारण है, ना कि भाग्य, ना कि कोई देवता। आप हमें इस विषय पर बताइए, यदि कहीं भी आपको संशय लग रहा हो। ब्रह्मचर्यहीन जीवन स्मृति विहीन जीवन है, और ब्रह्मचर्य युक्त जीवन स्मृतिवान जीवन है।
कम से कम 22 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा। 22 वर्ष तक तो 10-5 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाती है। ये व्यभिचार प्रवृत्ति है, ये गंदी प्रवृत्ति है, ये पाप प्रवृत्ति है, और वो बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे ही दसियों बच्चों से जब या बच्चियों से संपर्क होता है तो अपनी पत्नी या पति पे प्यार नहीं होता, वो गलत धर्म से बाहर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हम असफलता को सफलता में बदलने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, पर संयम, तपस्या, व्रत, नियम, इनके द्वारा हम अपने आए हुए बुरे प्रारब्ध पर आक्रमण करके हम विजय प्राप्त। आज ये सब कहाँ रह गया है? बच्चियां शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, वो खुद बताया, हमको क्या पता चले। अब बोलो नए नए बच्चे बच्चियां एक क्लब जाना, ये गंदी बातें करना, अब ये कैसे? पढ़ाई का समय है इस समय। 20-22 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य रहकर पढ़िए, और यदि आपको कोई परास्त कर दे तो हमें बताइए। आप खुद अपने संयम को बिगाड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिगाड़ रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप किए होंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन हम कहते हैं ये आदतें, ये मोबाइल की गंदी बातें, ये हमारे दिमाग को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे हम अपने चैप्टर में स्थित नहीं रह पाते और हम फेल हो जाते हैं। हमें जो कारण समझ में आ रहा है, अब अगर आपको और कोई कारण समझ में आ रहा हो तो आप बताइए। शिवम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं और बार बार श्री जी को समर्पित करके माफी मांगकर फिर उन कर्मों को दोहराया, लेकिन आपकी कृपा से अब सब छोड़ चुका हूँ। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, परंतु महाराज जी भय है कि मुझसे फिर से गलती ना हो जाए, या श्री जी मुझे माफ करेंगी? खैर, उनका स्वभाव तो बहुत करुणामय है, बहुत अगाध करुणामय है। प्रभु का स्वभाव और श्री जी का स्वभाव करुणामय है, पर सिद्धांत नहीं बख्शता, कानून जो है वो नहीं बख्शता। कानून में फंस जाओगे, अगर कानून के फंदे में फंस गए तो तुम्हारे चाहे जितना बड़ा पावर हो, आपको फिर जेल जानी पड़ेगी। ऐसे ही हम भगवान से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन कानूनी हम गलत करते हैं, बार बार गलत करते हैं। तो फिर एक बार तो क्षमा है। जैसे आज हमने सत्संग सुना और हमें पश्चाताप हुआ कि हमारे द्वारा बहुत पाप हुए, और हृदय में ठान लिया, अब लो नशानी अब ना नशे। आज तक गलत किया, हे शरणागत प्रतिपाल प्रभु, अब मेरे से गलती नहीं होगी। और प्राणपण से इस बात का निर्वाह किया कि मैं मर सकता हूं पर पाप नहीं कर सकता। खत्म हो गया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान करें मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। पर इसका मतलब ये नहीं जो आपने कहा कि पाप किया श्री जी क्षमा करो, फिर पाप किया फिर श्री जी क्षमा करो। तो हमने स्वभाव बना लिया कि नए नए पाप करते रहें, और भगवान तो कानून कानून होता है। अगर अपना बेटा भी कानून में फंस जाए तो आप छुड़ा नहीं सकते। ईमानदारी से, बेईमानी की बात हम नहीं कहते, हमारे भगवान के यहाँ ईमानदारी चलती है। अगर आप कानून में फंसे तो अवश्य में वो भोक्तव्यम, ये भगवान के वचन है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने शुभ और अशुभ कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो ये डरो, इसका मतलब ये नहीं कि आप राधा राधा कह लोगे और श्री जी क्षमा करो तो क्षमा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हर अपराध करने वाला हाथ जोड़कर यही कहता कभी नहीं करूंगा, क्षमा होता है क्या? तो ये ध्यान रखना कि एक बार हमको पता चला कि हम पाप कर रहे हैं और भगवान की शरण में आए और बंद कर दिया, तो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा। घोर पापी दुराचारी भी रास्ता है भगवान की शरण में होकर, वो निष्पाप होकर भगवान को प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि आपने स्वभाव बना रखा है कि पाप किया हो जय श्री राम जय राधा, काम नहीं करेगा। ये बात तुम्हारी काम नहीं करेगी, तुम्हें कानून दंड देगा ही, भागवतिक कानून तुम्हें दंड देगा ही। इसलिए भाई सुधर जाओ।
भय से हम अपनी इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं, समझा के नहीं। समझा के तो थोड़ी देर समझाया और जहां मौसम बना उनमें वेग आया काम क्रोध आदि का, तो इंद्रियां फिर वैसे व्यवहार करने लगती हैं। और भय से, भय बिनु होए न प्रीति, 3 दिन उपवास करके समुद्र को मनाते रहे राम जी, नहीं माना। लक्ष्मण बाण सरासनानु, शोषम वारिद विशिक्र सानु, सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी सम जिम हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा, लाव अग्नि बाण अभीत, अल्यो कनक थार भरी मनगन नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। तो अब हमारे भगवान तुरंत तो देते नहीं, वो सब एकत्रित होता रहता है। तो जब इस कर्मों का फल आएगा तो ऐसी तैसी हो जाएगी। चिल्ला चिल्ला कहते पाप कर्म मत करो, नहीं ऐसा भयंकर कष्ट होता है। तुम क्या, ये गलतियां हैं जुड़ती जाती है। जब उनका दंड आता है तब आप सुधर गए होगे, पर आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में जो पाप किया है वो भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। इसलिए डरो, जो तुम कर्म करोगे उसका तुमको अवश्य फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, पाप कर्म का त्याग करो, तो तुम्हारा जीवन आनंद में हो। हम चाहते आनंद और सुख है और करते पाप कर्म है, कैसे हो सकता है? हम लगाए बबूल और चाहे दाग छुआरा कैसे खा सकते हैं? बबूल में तो कांटे ही मिलेंगे। इसलिए गंदे आचरणों का त्याग करो बच्चा, भूल मत करो, नहीं तो बहुत भोगना पड़ेगा, बहुत। आप क्या समझते हो, अगर भगवान से न जुड़े हो तो नरक है बच्चा। तो पाप कर्म भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह जी को 6 महीना बाणों की सैया पर, तो हमारी तुम्हारी भक्ति कितनी है? लोग 2-4 माला करके पाप से बचना चाहते हैं कि पाप कर लिया, पूर्व के नष्ट हो जाएंगे, आगे के नहीं माने जाएंगे अगर कोई गलती भूल हो गई। लेकिन जो जन्म जन्मांतरों से हम पाप कर्म के, उसके परिणाम में हमारा शरीर रचा गया, उसे भोगना पड़ेगा। तो बहुत सावधान, इसी जन्म में सारे पापों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति कर लो। ये मानव जन्म मिला है, शराब मांस ये सब गंदे आचरण कभी ना करो, भगवान का भजन करो, बड़ा उज्जवल जीवन हो जाए। आदित्य जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कि हम अपने गुरुदेव में ये दृढ़ और अखंड भाव कैसे लाएं कि गुरुदेव भगवान का रूप है या प्रिय प्रीतम है। हम मुख से तो ये कहते हैं, परंतु भीतर कहीं ना कहीं मन में मनुष्य भाव रह जाता है। हाँ, वैसे सब भगवान के स्वरूप ही हैं, लेकिन जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तब तक गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है ऐसा अनुभव नहीं होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये निर्मल मन में आता है। अभी हमारा मन अपवित्र है, तो जो गुरु मंत्र और गुरु नाम मिला है वही हमें पवित्र कर देगा। यदि हम गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलें और नाम मंत्र जप करें, तो जहाँ हृदय निर्मल होता है तो गुरु की तो बात जाने दो, सुअर कुत्ता में भी भगवत भाव हो जाता है। नामदेव जी कुत्ते में भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं। चराचर जगत भगवान ही बने हुए हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं। तो देखो कहाँ अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आता है स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, जड़ चैतन्य, ऐसा अनुभव में आ रहा है। तो हमारा मलिन अनुभव है, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है अभी अपवित्र है। भोगों का सेवन करने से मन बुद्धि अपवित्र हो जाती है, और भगवान का चिंतन करने से मन बुद्धि पवित्र हो जाता है। और पवित्र मन में आता है अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरु। सब में गुरु विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चर और अचर, जड़ और चैतन्य सब गुरुदेव स्वरूप है। ये पवित्र बुद्धि, अपने गुरुदेव में परब्रह्म भाव तो बात जाने दो, जड़ चैतन्य में परब्रह्म भाव आ जाता है जब हृदय निर्मल हो जाता है। तो निर्मल हृदय करने के लिए ही गुरु मंत्र मिलता है। जो गुरु मंत्र है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने उपदेश दिया, जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, यदि हम नाम जप करें,
गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चले और गुरु पादुका का सेवन करें, गुरु चरण रज को लगाएं, गुरु चरणामृत पिए, तो गुरु में परब्रह्म बुद्धि हो जाएगी। बड़ा मुश्किल है गुरु में परब्रह्म बुद्धि होना, मनुष्य बुद्धि या बहुत बहुत संत बुद्धि। लेकिन परब्रह्म साक्षात मेरे सामने बैठे, मैं परब्रह्म के मुख से बात सुन रहा हूं, मैं परब्रह्म को देख रहा हूं, ऐसा अनुभव तो असंख्यों में कोई एक, करोड़ों में नहीं, असंख्यों में कोई एक है। और ऐसा अनुभव कर ले तो फिर किसके दर्शन की जरूरत है? मैं अपने परब्रह्म परमात्मा का साक्षात दर्शन कर रहा हूं, मेरे परब्रह्म गुरुदेव विराजमान है। ऐसा भाव होना बड़ा कठिन है। चरणामृत में जल बुद्धि, प्रसाद में अन्न बुद्धि, श्री विग्रह में धातु बुद्धि या पाषाण बुद्धि, और गुरु में मनुष्य बुद्धि। ये सब अपवित्र विचार हैं, ये सब अवनति के लक्षण हैं। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो बात बन जाए। तो इसलिए गुरु चरण पादुका का सेवन करो, गुरु चरण रज का सेवन करो, गुरु चरणामृत पान करो, गुरु मंत्र जपो, गुरु में भावना करो, धीरे धीरे भावना परिपक्व हो जाएगी। कुंदो रानी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप के साथ हमारी आयु के व्यक्तियों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? मतलब बुजुर्ग जब व्यक्ति हो जाता है, मतलब उम्र ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कई बार हम समस्याओं से जूझते जप मार्ग से भटक जाते हैं, भविष्य में क्या होगा, कैसे? महाराज जी ऐसे। हाँ, ये चिंतन छोड़ना पड़ेगा, ये चिंतन छोड़ना पड़ेगा। और जब तक शरीर काम करे तब तक काम करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ कार्यरत रहना चाहिए। तो उससे हमारा मन ओवर थिंकिंग से बच जाएगा। जो हमारा मन ओवर थिंकिंग करता है, ओवर सोच करता है, बहुत इधर उधर चिंतन करता है, तो हमें कार्यरत रहना चाहिए। बड़े बूढ़ों को बैठकर गप नहीं मारनी चाहिए। अगर शरीर में सामर्थ्य है तो थोड़ा बड़ा जो भी कार्य करने लायक हो वो कार्य करता रहे, और वो कार्य भगवान को समर्पित करके खूब नाम जप करे। भविष्य में जो होना है वो होके रहेगा, उसकी चिंता नहीं करनी। भूत में जो हो गया उसको अब हम सुधार नहीं सकते, वर्तमान को सुधार लें। वर्तमान का जो मिनट चल रहा है इसे हम अच्छा काटें, इसे प्रसन्न होकर काटे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। खूब नाम जप करो और जितना बने शरीर से कार्य करते रहो, क्योंकि शरीर स्वस्थ के लिए कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग प्रमादवश शरीर को कुर्सियों पे बैठालना सिखा दिए, वो फिर शरीर अस्वस्थ हो जाते हैं। शरीर को चाहिए कि करते रहना चाहिए। जब तक शरीर में दम हो किसी से सेवा ना ले, स्वयं सेवा करते रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर बलवान और पुष्ट बना रहता है। क्रिया योग के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान की सेवा है, बच्चों की सेवा है, बहू का सहयोग है, परिवार का सहयोग है, तो वो ही जा कर के हमारे ऐसी अवस्था में जब हम कर नहीं पाएंगे तो वही बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं। और जब बुढ़ापे में जैसे अब ये अवस्था है, सास अपना स्वरूप कटु प्रकट करती है, तो फिर बहुओं का मन रुष्ट हो जाता है, पुत्र भी, तो फिर बुढ़ापा बड़ा कष्टप्रद कटता है। इसलिए बहुत सेवापरायण रहो, नाम जप करो और प्रसन्न रहो। आगे की चिंता मत करो, पीछे जो हो गया उसकी क्या चिंता करना, आगे वही होगा जो भगवान ने निश्चय किया है। खूब नाम जप करो। दीपक जी। जी महाराज जी, कई योगी हैं जो भूखे प्यासे रहते हैं और अपनी भूख प्यास को नियंत्रित करते हैं, अर्थात उन्हें अन्नमय कोश की उपयोगिता नहीं होती, केवल प्राण ऊर्जा द्वारा ही देह संचालित करते हैं। अभी मेडिकल साइंस अन्नमय कोश पर ही मुख्यतः काम कर रही है। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, मैं एक MBBS विद्यार्थी के नाते आगे प्राण विज्ञान जो उपनिषदों में बताया गया है उस पर शोध करना चाहता हूँ। महाराज जी, उसके लिए मुझे किस प्रकार की साधना करनी होगी? हमारे लिए बुद्धि की प्रखरता चाहिए, चाहे जिस विषय पे जाना हो, अध्यात्म में, विज्ञान में, किधर भी जाना हो, हमारे पास बुद्धि प्रखर चाहिए, मतलब तेजस्विनी बुद्धि चाहिए। और तेजस्विनी बुद्धि के लिए जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहा, उन्होंने एक इतिहास रचा हमारे सनातन धर्म का, वाल्मीकि रामायण। इससे बड़ी तेजस्विनी बुद्धि का उदाहरण क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति राम राम नहीं कह पाता था, वो रामचरित्र को संस्कृत में लिखा, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो अगर हम निरंतर नाम जप करें और पवित्र आहार करें और ब्रह्मचर्य से रहें, संयम से रहें। देखो, एक वैज्ञानिक भी जब कोई शोध करता है तो एकाग्रता प्रधान होती है उसकी।
और दृढ़ जिद्दी स्वभाव होता है। अब इसका अनुभव करना ही है। पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, वो भूख प्यास सब छोड़ देगा, लेकिन अपने जो सर्च कर रहा है वो उस पर वो पूरा मनोयोग देता है। यदि हम मनोयोग दे पाए और नाम जप करें, पवित्र आहार करें, तो हम शास्त्र और विज्ञान जिधर भी जाना चाहेंगे हम बड़े जोर से चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रखर बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है। शराब पिएंगे, व्यभिचार करेंगे, मांस खाएंगे, माना कि तुम वैज्ञानिक हो सकते हो, तुम पवित्र प्रखर बुद्धि के वैज्ञानिक नहीं हो सकते हो। वैज्ञानिक वही है जो मंगलकारी रचना करे, सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले, सब रोग रहित हों, सब अशांति रहित हों, यह है वैज्ञानिक। हम ऐसी औषधियाँ, ऐसे विचार, ऐसे प्रभाव जिससे लोग सुखी हों, शांत हों, वो तभी जो धर्म से जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा है, जिसकी बुद्धि पवित्र है, जिसकी बुद्धि प्रखर है, वही जन कल्याण कर सकती है। वैज्ञानिक की विज्ञानता तभी सफल है जब जन कल्याण हो, जन मंगल हो, जन विनाश नहीं, जन मंगल हो। तो हम संयम से चलें। देखो, हर मार्ग का जो, जैसे मकान की नींव, चाहे जितना बड़ा मकान बनाना हो, चाहे जो बनाना हो, नींव मजबूत है ना, बिल्डिंग मजबूत होगी। ब्रह्मचर्य नींव है, पवित्र आहार नींव है, संयम से चलना नींव है। और आज हमारे नौजवान इसी को छोड़ रहे हैं। ब्रह्मचर्यहीनता, व्यसन करना और अपवित्र आहार करना। अपवित्र आहार, होटलों का भोजन करना, मांस मदिरा आदि का सेवन करना। भैया, चाहे जो उन्नति कर लो, परिणाम विनाशी ही होगा, क्योंकि आचरण सही नहीं है। इसलिए प्रखर बुद्धि के लिए हमें नाम जप चाहिए, पवित्र और सूक्ष्म आहार चाहिए और ब्रह्मचर्य चाहिए। अगर ये है तो आप जिस मार्ग में जाना चाहोगे, चाहे जिस शोध में जाना चाहो, आप उसी में पहुंच जाएंगे। और जैसे योगी जन जो आहार नहीं करते हैं, प्राणवायु को सूक्ष्म कर लेते हैं। प्राण ही स्थूल होते हैं तो उनको विशेष आहार चाहिए। वो प्राणवायु को सूक्ष्म कर लेते हैं तो जल से काम चल जाता है, वायु से काम चल जाता है। जितना प्राण सूक्ष्म होंगे उतने उनको अल्प आहार चाहिए, और अल्प आहार से वो उच्च सामर्थ्य वाले बन जाते हैं। आकाश में उड़ने लगे, योग की सिद्धियां हैं। आकाश में उड़ जाना, कई रूपों में विभाजित हो जाना, पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, दूसरे की बात सुन लेना। जितना प्राण सूक्ष्म होते जाएंगे उतना ही वो महान होता चला जाएगा। तो प्राण भगवत स्वरूप हैं। अब जो साधना करे, जिस कोटि की साधना करे, और जिसने भगवान को अपना प्राण मान लिया, वो सबसे ऊपर हो गया। जिसको प्राणनाथ भगवान बन गए, वो सब योगियों से ऊपर हो गया। भगवान ने सब योगियों से बड़ा योगी, अनन्य योगी, भक्ति योगी कहा है, जो भगवान से प्रेम करता है, किसी सिद्धि को भी नहीं चाहता है। इसलिए बहुत अच्छे बनो, नाम जप करो और प्रखर बुद्धिमान बन करके लोक कल्याण, जिससे लोगों का मंगल हो, लोग सुखी हो, लोग आनंदित हो, ये विचार हमारा होना चाहिए, जिससे हमारा विज्ञान सफल हो।